यह तस्वीर मधुपुर डाक बंगला खेल मैदान की है। मधुपुर शहरवासियों को कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन द्वारा खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाक बंगला मैदान को विकसित किया गया था। मैदान की गैलरी निर्माण और हरी हरी घास तक लगवाए गए थे ताकि स्थानीय बच्चों के बीच खेलकूद के प्रति लगाव बनी रहे। इतना ही नहीं, गैलरी में स्टील के चेयर भी लगवाए गए। बाद में एक्सरसाइज के लिए उपकरण को भी लगवाया गया। खेलकूद और व्यायाम की दृष्टिकोण से डाक बंगला मैदान में मास्क लाइट तक लगवाए गए। मैदान में लगे सामानों का सदुपयोग पूर्व में नियमानुकूल हो रही थी। करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से डाक बंगला मैदान को संवारा गया था, लेकिन वर्तमान में डाक बंगला मैदान की हालत दयनीय हो गई है। न हरी घास में हरियाली ही बची है और न ही गैलरी में लगाए गए कुर्सियां ही सुरक्षित है। कई कुर्सियों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ कर इधर उधर फेंक दिया गया है, तो कई कुर्सियों को टोटो में लाद कर दिन दहाड़े चोरी कर ली गई है। हम लोग तो सोचे थे कि हम लोग को मॉर्निंग वॉक करने में, एक्सरसाइज करने में बहुत सुविधा होगी, अच्छी होगी, लेकिन देखते देखते यहाँ के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं पूरे टोटल के टोटल देखिए कुर्सी टेबल सब यहाँ उखाड़ फाड़ के फेंक दिया, जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। इसका चूक यही है कि देखिए शाम के बेला जो है यहाँ पर असामाजिक तत्वों लोग का अड्डा होता है। वो आप आए दिन देखिएगा यहाँ पर शराब का बोतल है, पुड़िया है, ये सब फेंका हुआ रहता है, गिलास रहता है। इसलिए शाम में एक टाइम जरा जो है प्रशासन को आके यहाँ पर ये देना चाहिए ताकि लोग डर लगे, डर से आए नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पहले हम लोग जब स्टार्टिंग जब हुआ था तो हम लोग आते थे तो हम लोग बाई नेम एंट्री करके घुसते थे, और वो भी चीज़ ख़त्म हो गया। एंट्री करके घुसते थे तो वो बढ़े कि कौन आदमी कितना देर मैदान में रहा है नहीं रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। ताकि स्टाफ यहाँ रहते थे, बराबर बैठे हुए थे, रजिस्टर रहता था, उसमें हम लोग सिग्नेचर करते थे, मोबाइल नंबर देते थे, वो व्यवस्था ख़त्म हो गया। देखिए एक भी एक्सरसाइज वाला जो लगाए थे एक भी अच्छा नहीं है। और क्या पता कौन आके आग लगा देता है, उखाड़ के यहाँ से वहाँ फेंक देता है, यहाँ से वहाँ, उस सब देखने वाला होना चाहिए। एक गार्ड की आवश्यकता है यहाँ, और शाम में प्रशासन को कम से कम एक चक्कर लगा लेना चाहिए। बच्चों का खेल मैदान असामाजिक तत्वों के निशाने में पूर्व से ही है। खेलकूद के लिए लगवाए गए उपकरणों को भी असामाजिक तत्वों द्वारा उखाड़कर फेंका जा रहा है। नई उपकरणों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और ऐसे ढीठ टाइप के लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चों के खेलने वाले सामग्रियों की चोरी कर रहा है। कालियों कहीं लेके जा रहा है। वो मैंने टोटो में लोड, हाँ टोटो में लोड करे। क्या चीज? कुर्सी तो से जे टूटल है उसे वो लोड करके लेके जाए लोग। हाँ। अरे तो फिर रोक ली? हाँ। तो फिर रख लो, फिर रखल को। हाँ। फिर कखनी ना कखनी फोड़ ले 1 किलो देख लियो तक नहीं, फिर रखल को रख देल को। हाँ। रख देल को हम फोड़ गेलियो खाना खाए के 2 बजे चल गेलियो काम पर, फोड़ देखे और रात 6 बजे छुट्टी कर गया ये को ना। डाक बंगला मैदान के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर आप देखेंगे कि बाईं छोर वाले गैलरी में लगाए गए स्टील के चेयर गायब हैं। सभी को उखाड़कर फेंक दिया गया है, तो कई चोरी हो गई है। वहीं दाहिने छोर में लगे स्टील के कुर्सियों को भी तोड़ दी गई है और कई कुर्सियां गायब है। बताया जाता है कि पहले यहां एक गार्ड रहा करता था। मैदान के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों की बजाफ्ते रजिस्टर में एंट्री होती थी। नहीं, ऐसा तो देखिए नहीं होना चाहिए। जिस तरह सामान टूटा हुआ है, ऐसे तो ये सब रिलायबिलिटी ऐसे नेटिव लोगों की होने चाहिए। ऐसे हम देखते हैं कि जैसे सुबह का आते थे पहले, तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जैसे कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए नेटिव लोगों का, लेकिन वो लोग क्या करते थे, मतलब जिस तरह तरीका होना चाहिए, मतलब कायदे से नहीं करते थे, मतलब पूरे एकदम जोर जबरदस्ती अपनाते थे। बहुत को तो हम तोड़ते हुए भी देखे हैं। पहले देखते थे, आते थे तो पूरा घास भी बड़ा रहता था, तो उसको काटते भी नहीं था टाइम पे। अभी तो देख रहे थोड़ा धूप उधर हुई तो पानी भी प्रॉपर देता था, जहाँ घास खत्म होता था वहाँ भी देना बंद हो गया। एक गार्ड तो पहले था यहाँ पे, उसको देखते थे, प्रॉपर आते थे तो नोट भी करता था।
और मतलब पहले ना गाड़ी भी अंदर नहीं आने दिया जाता था, मतलब बाहर ही रोक दिया था, बोलता था कि बाबू अंदर साइकिल गाड़ी लेकर के मत जाया करो, यहाँ पे घास बिछा हुआ है, ख़राब हो जाएगा। बाहर से आया, बंगाल से सुनते आया था, तो फिर वहीं पे बोला कि ख़राब हो जाएगा, तो घुसने भी नहीं दिया। गार्ड जब से गया तो फिर देखे जो आते थे, मतलब कोई बदमाश लोग आते थे, गाड़ी भी यहाँ पे चलाते थे जिस तरह से, जैसे कहीं से घास उखड़ जाता था, कहीं पे गड्ढा कर देता था, तो वो सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेट में ताला लगा रहता था। नियमित समय में गेट को लगाने और खोलने का काम हो रहा था ताकि हरी घास और लाखों की संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अब इस मैदान की देखरेख करने के लिए कोई गार्ड भी नहीं है। ऐसे में सरकारी पैसे की बर्बादी साफ झलक रही है। बहरहाल डाक बंगला मैदान मधुपुर वासियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी, लेकिन देखरेख और आम लोगों के नजरअंदाज का यह नतीजा है कि मैदान की संपत्तियां बर्बाद हो रही है। हालांकि लोगों ने मैदान में पूर्व की तरह गार्ड बहाल करने का मांग किया है, साथ ही पुलिसिया गश्ती भी, ताकि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मैदान में न लगे और सरकारी संपत्तियों को भी बचाया जा सके। अब पेट्रोल के झंझट से मिलेगा छुटकारा। घर लाइए जॉय ई बाइक की इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हां, भारत का जॉय शानदार और दमदार स्कूटी और स्कूटर के साथ जेनेक्स नानो, ग्लोब, उल्फ इको और मिहोस जैसे ब्रांडेड मॉडल्स की बाइक हमारे शोरूम में उपलब्ध है। 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर के साथ साथ फाइनेंस की सुविधा भी। हमारा पता सारा एंटरप्राइजेज, कलाम चौक, धमना फाटक, मधुपुर, झारखंड। रॉयल प्लाजा बस नाम ही काफी है। होटल, मैरिज हॉल एंड फैमिली रेस्टोरेंट मधुपुर का एक ऐसा मैरिज हॉल जहां एक ही छत के नीचे हर सुविधाएं उपलब्ध है। मैरिज, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या फिर कोई भी मीटिंग्स, रॉयल प्लाजा आपको खाने पीने समेत डेकोरेशन जैसी व्यवस्था देती है। बेहतर कमरों के साथ शानदार हॉल भी। हमारे यहाँ वेज, नॉन वेज, इंडियन तंदूरी, चाइनीज और हाईटी आइटम्स उपलब्ध है। हमारा पता रॉयल प्लाजा, कॉलेज रोड, मधुपुर। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड इंपो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पत्थरचट्टी रोड, पेट्रोल पंप के बगल, मधुपुर, झारखंड।